से विमुख करने वाले हों तो ऐसे लोगों को साथ अच्छा नहीं है। क्या कहा उन्होंने? ऐसी बाबा से कुछ किया था, रुकाते हैं तुलसीदास जी से किया था, तो उन्होंने पत्र दिया था कि जाके प्रिय न राम बैदे तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। भाई परम स्नेही, परम मित्र, परम नजदीक, सबसे नजदीक जो है, ऐसे लोग भी अगर इस तरह के हैं तो उनसे दूरी बना करके रखिए। तो उन्होंने कहा कि किसी ने रखा है या मेरे लिए? तो उन्होंने कहा पिता का त्याग नहीं करना चाहिए। फिर भी प्रहलाद जी ने पिता का परित्याग कर दिया। पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। पिता क्यों त्याग कर दिया प्रहलाद जी ने? प्रहलाद जी छोटे थे तभी से उनके पिता जो है भगवान को मानने वाले नहीं थे, मगर प्रहलाद जी भगवान को मानने वाले थे। बहुत सा समय बीत गया, नहीं मानने वाले थे। कथा तो बड़ी विचित्र विचित्र है। 10 आधा घंटा 20 मिनट में कौन कथा कोई कहेगा? बाबा ही कह पाएंगे। 7 दिन का समय मिला, बेचारे ताक में 7 दिन कुछ सुनाओ देंगे, तुमको 7 मिनट में कुछ नहीं कह पाएंगे। वरदान है वो प्रहलाद भगत कि सब कुछ होने के बाद उन्होंने अपने जीवन में भगवान को नहीं छोड़ा। भगवान को नहीं छोड़ा। उनके पिता मास्टर रख दिए थे। मास्टर साहब आप अच्छा पढ़ाओ लड़के को। मास्टर साहब खूब पढ़ाए। एक बार आए हिरण्यकशिपु महाराज, उनकी माता कया जो थी प्रहलाद जी की, उनको नहला धुला कर खूब साथ पास से ले गई और उनके गोद में उन्होंने रख दिया। ये आपका पुत्र है ना? और उनको आओ भगत उसने किया, पूछा बेटा क्या पढ़े हो? कुछ पढ़े लिखे हो? क्या पढ़े हो आज तक? कोई कविता बता याद किए हो तो सुनाओ। तो उन्होंने कहा पिताजी सुनाएंगे। कह सुनाओ। तो उन्होंने नवधा भक्ति की कथा सुनाई। क्या सुना उन्होंने? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सक्षम दास्य निवेद्यम। नवधा भक्ति उन्होंने सुना दिया। बिगड़ गए, फेंक दिए, हटाओ यहाँ से, ये बैरी हमारा है। उनको मारने की व्यवस्था कर दिए। कथा बहुत लोग जानते हैं। मारने की व्यवस्था कर दिए और ऐसी स्थिति आ गई कि उनको कितना कष्ट दिया गया जीवन में, कितना कष्ट दिया गया जीवन में। हाथी के तरह दबाया गया, पत्थर से दबाया गया, उनके ऊपर तमाम बिच्छू से, डांस से, कीड़ा से कटवाया गया, तमाम उनको कष्ट दिया गया। मगर वो हर अवस्था में केवल ईश्वर परमात्मा को याद करते थे और उनको बचाते रहते थे। समय ऐसा आ गया कि एकदम आजिज हो गया। वो सोच रहा किसी तरह ये मर जाए तो अच्छा है, मगर क्या हुआ? मार नहीं पाए। उनकी बताते हैं लोग, मौसी बहन फुआ कौन थी हमारा? उनका नाम है होलिका। होलिका थी मैया होलिका थी। उन्होंने कहा कि भैया मुझे वरदान मिला है कि मुझे अग्नि जलाएगी नहीं। अगर आप कहो तो मैं इसको लेकर के अग्नि में बैठ जाऊं और जल करके समाप्त हो जाएगा।
उन्होंने कहा अच्छा उपाय तुमने सोच लिया, ऐसा ही कर लो। तो वहाँ पर काशी में हम देखे हैं कि वहाँ होली मनाई जाती है तो वो राक्षसी गोद में लेकर के मिट्टी के लोग बना करके उस होलिका में रखते भी हैं। और जब दुख दिया जाता था प्रहलाद जी को तो हिरण्यकश्यप देखने के लिए नहीं जाता था, मगर उस दिन उसके अंदर ही विचार आया कि जब ये लेकर के बैठ रही है तो देख ले ये जरता है या नहीं जरता है, या क्या होता है देखें। तो अग्नि लगा दी गई और चारों तरफ से धां अग्नि जलने लगी। जब ऐसी स्थिति में महाराज प्रहलाद जी जो थे पिता को जब देखे तो उन्होंने कहा पिताजी आप मुझे इस तरह क्या देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम नाम जपताम कुतो भयम सर्व ताप समनैक भेषजम पश्चात मम गात्र सन्निधौ पावकोपि सलिलायते धुना। जो राम नाम का जप करने वाला है, जो राम को अपने जीवन में धारण करने वाला है, जो राम के बलबूते पर खड़ा है, उसको यह क्या कर पाए, कोई कुछ कर पाएगा। राम जो भय किसका, दैविक भौतिक तीनों ताप उससे बहुत दूर रहते हैं। उन्होंने कहा राम नाम जपताम कुतो भयम सर्व ताप समनैक भेषजम, सारे तापों को शमन करने के लिए औषधि यही है। पश्चात मम गात्र सन्निधौ, पिताजी मेरे शरीर के ही अंदर देखिए ये तो अग्नि मेरे लिए ऐसी है जैसे मालूम होता है शीतल जल, ऐसा सुंदर मालूम होता है शीतल जल, ठंडा ठंडा बर्फ में पड़े हैं। और हुआ क्या, वो जल करके भस्म हो गई, वो महाराज मच गए। और स्थिति हुई हिरण्यकश्यप को आप लोग जानते हैं चित्रपशु कितना वरदान मांग चुके थे कि मेरी मृत्यु न रात में हो, न दिन में हो, न ऊपर हो न नीचे हो, न अस्त्र से हो न शस्त्र से हो, और न किसी महीने में हो। बहुत सी चीजें भगवान से उन्होंने मांग लिया कि हमारी मृत्यु न हो, लेकिन उसके बाद भी भगवान जो है अपने भक्त की रक्षा करने के लिए किसी न किसी तरह से समय उन्होंने खोज लिया। और एक दिन ऐसा आ गया प्रहलाद भगत को मारने के लिए स्वयं जो हिरण्यकश्यप तलवार लेकर के खड़े हो गए, ये बताओ तुम्हारे भगवान कहाँ हैं, हम तुम्हारी आकर के तुम्हारी रक्षा करें। तो प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे भगवान सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हमारे भगवान सर्वत्र हैं। ओ सा कड़े कड़े अस्ति, सा कड़े तुड़े अस्ति, उच्चै अस्ति, नीचे अस्ति, अग्रे अस्ति, पश्चात अस्ति। पशु में भी है, पक्षी में भी है, कीट में है, पतंग में है, जड़ में है, चेतन में है, सब में वो विद्यमान है। कोई स्थान खाली नहीं है जहाँ वो है नहीं है। इतना दृढ़ विश्वास। उन्होंने कहा कि क्या खंभे में भी है, उन्होंने कहा उसमें भी है। तो फिर बुलाओ उनको, और जो और अपने तलवार को खींचते हैं त्यों ही खंभे में से भगवान तड़तड़ा करके निकल जाते हैं। और कैसे दिखाई देते हैं, न मृगम न मानुषम, न पूरा मृग मनुष्य नहीं, न पूरा मनुष्य ही, ऐसा रूप भगवान धारण कर लेते हैं उनके सबके सामने। क्यों, वो मांगे थे कि मुझे न कोई स्त्री, न पुरुष, न पशु, न पक्षी कोई नहीं माने। भगवान ऐसे रूप में थे और न कोई पशु और न पूरा नर ही, न कोई मनुष्य ही। और उनको देख करके हिरण्यकश्यप चकाचौंध हो गया और बहुत तेजी से कहा, ओ तो विचित्र चीज मेरे सामने आ गई है। और भगवान तुरंत उनको संभवतः लोग बताते हैं संध्या का ही समय था, यही समय था। और हिरण्यकश्यप जो है भगवान को मारना चाहा, भगवान उसको पकड़ लिए, पकड़ के ले जा करके और जो उनका सदर गेट था उस पर जो बैठ गए
और भगवान से पूछे, बताओ भैया तुम अजर अमर बनने की बात कहे थे, तो बात तो सत्य है, वो तो अच्छा है, मगर ये बताओ मैं कौन हूँ, मुझे पहचान रहे हो तो मैं कौन हूँ? मैं मनुष्य हूँ कहा नहीं, तो पशु हूँ कहा नहीं, तो फिर बताओ न आप मनुष्य हैं न आप पशु ही हैं, तो फिर पूछा समय क्या है, आप दिन है कि रात है, कहा न दिन है न रात है, कहा बाहर है भीतर है, कहने बाहर में भीतर है, अस्त्र है शस्त्र है तो कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति में भगवान उनका वध कर देते हैं। किसके लिए? मानी भक्त के लिए भगवान को कुछ भी बनना पड़े, सब बनने के लिए भगवान तैयार है, मगर आप भक्त बन जाओ। भक्त मतलब क्या होता है? भक्त का मतलब वो होता है जो भगवान के चिंतन स्मरण बंधन आदि को छोड़ करके एक मिनट के लिए भी अपने मन को भगवान से विभक्त न करे, उसको क्या कहा जाता? उनको कहा जाता वो भक्त, जो भगवान के चिंतन से अपने मन को एक मिनट के लिए विभक्त न करे, अलग न करे, वो भगवान के भक्त होते हैं। तो ऐसे भगवान के भक्त लोग होते थे जो हमेशा निरंतर भगवान का चिंतन करते थे, स्मरण करते थे, बंदन करते थे। पर हम लोगों से तो इतना हो नहीं पाएगा, न कर पाएंगे, मगर इतना तो आप कर ही कर सकते हैं, जिससे धीरे धीरे अभ्यास बनाइए, धीरे धीरे अभ्यास बनाएंगे तो भगवान कृपा कर देंगे, तो ऐसा भी हो जाएगा। तो इसलिए भगवान ने बहुत सारी चीजें कही।